नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के करेजा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। और उसमें ये कि लगभग 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो वो कौन कौन सी भर्तियां रहने वाली हैं, लगभग में उनमें पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, कब से इसका विज्ञापन आना शुरू हो जाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आज का आप सभी ने अखबार भी पढ़ ही लिया होगा। तो ये हिंदुस्तान अखबार है, वही जल्द वाला। अच्छा, जल्द लिखा है क्या? हाँ, लिखा भी है कि जल्द शुरू होंगी भर्तियाँ। तो ठीक है, तो यही खबर है कि लिखा है कि यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियाँ। जल्द शब्द का तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 1-2-3 महीना तो होता नहीं है, ये साल 2 साल ऐसा कुछ 6 महीना हो जाता है। खैर, इस बार कुछ जल्दी हो जाता अलग बात है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में समूह गा के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। अब यहाँ देखिए, इनको भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है, इस हिसाब से मतलब कि सब एकदम टनाटन है, तैयार है कि इनको प्रस्ताव मिल चुका है। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अब ये जो पीईटी वाली आपकी परीक्षा भी हुई है तो लगभग 2 से 3 महीने लग जाएगा इसका परिणाम जारी होने में। तो इस साल तो कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, ये सारी भर्तियां, ये जो 44,000 कुछ भर्तियां हैं, इस साल नहीं आनी है। ये सभी जब पीईटी 2025 का परिणाम जारी होगा तो उसी के बाद मतलब कि अब आप ये मान के चलो कि अगले साल से ये भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसके अगले साल फिर है चुनाव। ठीक है, तो इसी 1-1.5 साल में जितना फेंकम फेंक मचाना होगा भर्तियों को, तो ये झोंकम झोंक मचा देंगे। ठीक है, तो यही है कि अगले साल से ये सारी भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, फिर लिखा है राज्य सरकार ने समूह गा तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। अब 868 ठीक प्रस्ताव मिले हैं, इनमें कुल 44,778 मतलब रिक्त पदों की संख्या, 868 प्रकार, बताओ 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं, इनमें कुल 44,778 पद रिक्त हैं। ठीक है, भर्ती प्रस्तावों का मिलान आयोग के स्तर पर हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण संबंधी जो नियम है, योग्यता का जो विस्तार से जिक्र किया गया है, मतलब किया भी गया नहीं, मतलब यही सारी चीज़ देख रहे हैं ये कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं इसमें। फिर आयोग ने जिन प्रस्तावों में कमियां थीं, आयोग को जिन प्रस्तावों में कमियां मिली हैं, उन्हें विभागों को वापस भेजते हुए इसमें सुधार का निर्देश भी दिया है। आयोग ने विभागों से यह भी कहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित SC ST और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने पद है। अब ये तो बेतुकी बातें लिखी है, तो बिना इसके कैसे कोई भर्ती आएगी। ठीक है, फिर लिखा है इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों में कुछ दिक्कत ना हो, सब एकदम मक्खन जैसे रहे, ताकि समझ में आ जाए विज्ञापन। इनको अधियाचन मिल चुका है, ऐसी बात है। कुल 44,000 कुछ पद हैं। ठीक, अब वो कौन कौन सी भर्तियां हैं ये भी देख लीजिए, उनमें पदों की संख्या लगभग कितना। इनका कहना है कि इस बार लेखपालों की भर्ती के लिए सर्वाधिक प्रस्ताव आया है। इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव है। लेखपाल के 7,994 पद फिलहाल में। ठीक, तो अभी तो इतना है, आप मान के चलो जब इसका विज्ञापन जारी होगा लगभग 9,000 से ज़्यादा पद हो जाएगा लेखपालों का, आप इतना मान के चलना। ठीक है, फिर यह है कि तकनीकी सेवा के 5,431 पद, ये फिलहाल अभी तक का ये आंकड़ा है, अभी 2-3-4 महीने 5 महीने आपके पास है, तो ये बढ़ जाएगा हज़ारों की संख्या में सब। ठीक है, फिर यह है कि कनिष्ठ सहायकों के 4,582 पद रिक्त हैं, मतलब इसका अधियाचन को मिल चुका है। 4,582 लिखा हुआ है, तो आप इतना मान के चलो लगभग 5,000 पद तो इसमें भी हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आए हैं। फिर मत्स्य अधिकारी के 105 पद, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट इसके 397 पद, BGC तकनीशियन के 255 पद, कंपाउंडर के 560 पद, आबकारी सिपाही के 564 पद,
सहायक विकास अधिकारी के 545 पद, ये सभी लोअर पीसीएस के पद हैं सहायक विकास अधिकारी, ठीक है। सहायक बोरिंग तकनीशियन के 419 पद, मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टि बाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। तो कहने मतलब अच्छा, इसमें और भी कुछ भर्तियों का जिक्र नहीं है, जैसे कि आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर, ये भी चर्चा है कि राजस्व विभाग से तकरीबन 1000 पदों पर ये भर्ती रहने वाली। तो आप मान के चलो कि और भी अन्य विभागों का अध्याचन आ जाएगा तो 1000 से ज़्यादा पदों पर आशुलिपिकों की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। पीईटी 2025 से ही सारी भर्तियाँ ये होंगी। कनिष्ठ सहायकों के लगभग 5000 पद हो ही गया। इसी तरीके से 5-6 प्रकार कुछ विशेष तरीके की भर्तियां हैं जिसमें विशेष योग्यता मांगी गई है, उसके बारे में बाद में फिर से कभी जानकारी दे दूंगा। एक चर्चित भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो कि सचिवालय के लिए पद है, ठीक। तो उसमें ओ लेवल वगैरह मांगता है। काफ़ी लंबे अरसे से रिक्त चल रहा है वो पद, लगभग 4-5 साल से, ठीक है। तो अब ये है सुगबुगाहट है कि ये भी भर्ती इसी पीईटी 2025 के तहत अधीनस्थ विज्ञापन जारी करेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलो कि 150 प्लस पदों पर यह कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए भी विज्ञापन जारी होगा। इसी तरीके स्टेनो बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर जो आप लोग ग्राम विकास अधिकारी का तो वीडियो, तकरीबन 1500 से ज़्यादा पदों पर यह भी भर्ती आ रही है, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक खैर हो चुका है। तो ऐसे ही करके हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको अगले साल ही, नए साल से देखने को मिलेगा। पीईटी का परिणाम इसी साल के आखिरी तक, नवंबर-दिसंबर तक आप मान के चलो, ठीक। उसी के बाद फिर होगा। तो ये सारी भर्तियाँ, अब ये कौन सी पहले आए कौन सी नहीं, और एक सबसे चर्चित भर्ती है जिसकी आप लोग इंतजार काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं, लोअर पीसीएस वाली भर्ती। तो उसमें भी आप लोग ये मान के चलो 1500 से अधिक पद रहने वाले हैं, अच्छे खासे पद, कुछ विशेष योग्यता के, कुछ साधारण स्नातक के। तो ऐसे करके अब उसके लिए पीईटी का जो स्कोर है, तो अब जानते हैं आप भाई कि जिसके अधिकतम अंक है या फिर अधिकतम परसेंटाइल, ठीक है। बाकी लेखपाल वगैरह या वीडियो स्टेनो वगैरह, तो लेखपाल और वीडियो में तो ज़्यादा वो होगा, ठीक है। बाकी स्टेनो क्लर्क के लिए तो थोड़ा कम भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है पीटी का स्कोर। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि अधीनस्थ कब जारी कर दे, अब अपना करेजा आयोग है तो थोड़ा कुछ ना कुछ करबे करेगा। अगले साल मतलब कि 27 चुनाव है, 26 में सारी भर्तियां फेंकेंगे और अच्छी भर्तियां ये देंगे। और वो अलग बात है कि इसको पूरी कराते कराते 2-3 साल लगा दें, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, अब क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कि 44,000 नई भर्तियां आपको मिलने वाली हैं। अपना पढ़ते रहिए जो भी है, ठीक है। और इसी तरीके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी भर्तियाँ आने वाली हैं। 1-2 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। फिलहाल अधीनस्थ के बारे में तो यही था जो खबर आज है अखबार में, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।